अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद घरदारी विद ट्रिक्स के चैनल पर। अल्लाह ताला मेरे तमाम देखने वालों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। दुआ आप ही के लिए होती है, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दिया करें। तो जनाब, सर्दियां हों और मूली के पराठे ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। हर घर में हर किसी को पसंद होते हैं मूली के पराठे, लेकिन इनको बनाने के लिए कुछ ऐसी टिप्स होती हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनको अगर फॉलो ना किया जाए तो आपके पराठे क्रिस्पी नहीं बनते, आपके पराठे टूटने लग जाते हैं या फिर उनसे मूली की एक रास स्मेल आती है। तो मूली के पराठे बनाने के लिए कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, आज की इस वीडियो में आपको बताने लगी हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सुबह नाश्ते में झटपट तरीके से बना सकते हैं और बिल्कुल परफेक्ट आपके मूली के पराठे बन करके तैयार होंगे। तो वीडियो को स्किप मत किया करें, एंड तक देखा करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और अच्छे से आपको रेसिपी समझ आ जाए। तो जनाब, इसके लिए लिए हैं मैंने 2 अदद मूलियाँ ली हैं, इनको छील कर धो लिया है। सब्ज़ प्याज लिए हैं, धनिया है और हरी मिर्च है। सबसे पहले जो काम होता है जी, मूली को हमने कर लेना है ग्रेट। उसको आप कद्दूकश कह लें, ग्रेट कह लें, जो आप आसानी से आपको समझ आ जाए। इसको हमने अच्छे से रगड़ कर मूली को कद्दूकश कर लेना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हो तो उसके साथ भी कर सकते हैं, वरना नॉर्मली घरों में इसी तरह हाथ से ही किया जाता है। अगर बारीक वाला आपके पास हो ग्रेटर तो उसके साथ कर लें, उसके साथ ज़्यादा बारीक बनेगा, इसका स्ट्रक्चर जो आएगा वो ज़्यादा स्मूथ और अच्छा आएगा। वैसे बड़े के साथ भी मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, कोई मसला नहीं होगा, बहुत आसानी से हमारे पराठे बन जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी होंगे। देखिए जी, मूलियाँ हमारी अच्छे से हो चुकी हैं ग्रेट। अब सबसे पहला और सबसे अहम पॉइंट ये है कि इनके अंदर से जो रॉ स्मेल आती है उसको ख़त्म करना है और जो हमारे पराठे टूटते हैं वो टूटे ना। तो इसके लिए करना है जी, आपने मूली का ये जो हमने ग्रेट किया है इनको अच्छे से आपने निचोड़ कर पानी निकाल लेना है। हाथ की मदद से मजबूती से अगर आप निचोड़ लें तो वेल एंड गुड। अगर आपको लगे कि आप हाथ के साथ नहीं निचोड़ सकते तो आप किसी भी मलमल के कपड़े में डालकर अच्छे से निचोड़ लें। अच्छा, मूलियों को साइड पे कर देते हैं। अब हम एक्स्ट्रा टेस्ट इसके अंदर डालने के लिए डालेंगे इसके अंदर सब्ज़ प्याज, सब्ज़ मिर्च और इसके अंदर डालेंगे हम सब्ज़ धनिया। इन सारी चीज़ों को डालने से इनकी खुशबू और भी ज़्यादा निखर जाएगी और भी ज़्यादा खुशबू आएगी और टेस्ट भी कमाल का होगा। लेकिन इन चीज़ों को हमने डालना है बिल्कुल बारीक काट कर, बिल्कुल बारीक काट सकें तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप किसी चॉपर की हेल्प ले सकते हैं। मैं भी चॉपर में ही इनको अच्छा सा चॉप कर लूँगी ताकि कोई भी चीज़ इनके अंदर मोटी ना रह जाए, क्योंकि मोटी अगर आ गई तो उससे आपका पराठा टूट भी सकता है और देखने में भी वो अच्छा नहीं लगेगा। अच्छे से हमने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और जो सब्ज़ प्याज है इसको हमने कर लेना है चॉप करने के बाद अब हम इनको शामिल करेंगे जो हमने मूली का पानी निचोड़ कर अलग कर ली थी, मूली के अंदर अब हम शामिल कर लेंगे। ये छोटे मोटे गेजेस जो होते हैं, आलात होती हैं किचन के, इनको मैं कहती हूँ अपने घर में ज़रूर रख लिया करें। जितना आपका बजट इजाज़त दे आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देते हैं। अच्छा जी, दूसरी सबसे अहम चीज़ जो इसमें जाएगी वो जाएगा लहसुन अदरक कुटा हुआ पेस्ट। आपने इसमें नहीं डालना क्योंकि हमने पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करना। लहसुन और अदरक को मोटा सा कूट कर, साथ ही मैंने उसमें ज़ीरा भी शामिल कर लिया था, सूखा धनिया, सुर्ख मिर्च, नमक और थोड़ा सा मैंने डाला है इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला ताकि एक्स्ट्रा चटपटा टेस्ट आए हमारे पराठे में। सारे मसाले डालकर अब हमने हाथ की मदद से अच्छे से इसको मिक्स करना है। आप चम्मच के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन चम्मच के साथ इसके अंदर मसाले सही से मिक्स नहीं होते। आपको हाथ से थोड़ा सा इसको मसलना होगा ताकि मसाले मूली के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। देखिए जी, हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको रखते हैं साइड पर और अपने छोटे छोटे 2 पेड़े बनाकर उसको दरमियानी साइज़ की बेल लेंगे। बेलने के बाद उसके ऊपर मैंने लगा दिया था घी, हल्का सा घी लगाना है और फिर इसके अंदर हमने अपनी फिलिंग रखकर ऊपर दूसरी रोटी जो हमने बेल कर रखी थी उसको रख देना है। साथ ही साथ हमने चूल्हा ऑन कर दिया है तवे का, और तवे को आपने पहले थोड़ा सा ग्रीस ज़रूर कर लेना है। ग्रीस करने के बाद देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त गोल बिल्कुल हमारा पराठा बना है। मीडियम आंच पर अब हमने इसको हल्का हल्का घी लगाकर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक तैयार कर लेना है। देखें जी, कितने ज़बरदस्त, कितने खूबसूरत, कितने मज़े के लग रहे हैं हमारे पराठे, मूली के पराठे।
आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टिप्स और ट्रिक्स जो समझाने की मैंने कोशिश की है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।